तो ये है मेरा बचपन का स्कूल, जहाँ से मैंने 1 से 8 तक पढ़ाई की। उसके बाद मैं 9 से 12th तक मैंने दोरहाट से स्कूल किया और कॉलेज भी मैंने दोरहाट से ही किया। फिर मैं जा रही थी खेत में और ये कुछ इस टाइप का रास्ता था और यहाँ पे हो रहा था मडवा तो हो गया था, लेकिन इसकी घास बची थी जिसे नऊ कहते हैं। और आगे से मेरी भाभी, पीछे से मैं जा रही थी और यहाँ कुछ इस टाइप की घास झाड़ी वगैरह हो रही थी और रास्ते में चलने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि घास इतनी लंबी हो रही थी कि कहीं डर भी लग रहा था सांप आप ना हो। फिर कुछ लोगों ने अपने घर के आसपास कुछ ऐसी जाली बंदरों के लिए लगा रखी थी कि ताकि उनकी सब्ज़ी सेफ रह पाए, बंदर ना खा पाए। और फिर हम चलते हैं खेत में, और खेत में आगे आगे जाके मुझे मिला एक नौला, जल मेवा जीवन कुछ इस टाइप का लिखा था, मैंने अच्छे से देखा नहीं। और ये है खड़ंजे का रास्ता। और आगे आगे चल के फिर मुझे कुछ रेस मिले जो बचपन में हम जिसे बहुत खाते थे कच्चे ही, और अभी भी मैं इनसे खाती हूँ और सब्ज़ी बना के भी बहुत खाती हूँ इसको। ये मेरी फेवरेट है। और मौसम की बात की जाए तो मौसम कुछ इस टाइप का हो रहा था, बारिश आने वाला मौसम हो रहा था और इतने बादल लगे थे। अब पता नहीं धूप आएगी बारिश आएगी, कुछ नहीं कह सकते हैं, वो तो खेत में जाके ही पता चलेगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सब लोग कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ और आप भी अच्छे होंगे। और फिर से आ गई मैं अपने मायके घास काटने के लिए, और फिर मैं चली गई घास काटने के लिए। और यहाँ पहुँचते ही इतनी तेज़ बारिश हो गई कि हम लोग भीग गए और हम लोग छाता वाता भी कुछ भी नहीं लाए थे। फिर ये जो मीहो का पेड़ होता है इसके नीचे हम अपने को बचा रहे थे बारिश से। और ये मीहो तो सबने ही खाए होंगे, बचपन में हमने भी खाए हैं और हमने इसका नाम च्यवनप्राश रखा था। इस मीहो जो इसमें होते हैं मीहो। और वो सामने दिख रहा था जूनागढ़ी का पहाड़, और इस साइड को है गौचर। और फिर देख सकते हैं आप, फिर से काले बादल छा गए थे और मौसम का व्यू इतना मस्त लग रहा था, बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ से हो रहा था। कुछ इस टाइप का था। मेरे का पीछे साइड का गांव भी था। और ये है कांस, जिसका आज खतोड़ू का त्यौहार खेला जाएगा। आज है खतोड़ू और इसको भांग के उस डंडे में लगा के इसका खतोड़ू खेला जाता है। फिर मैं लग गई घास काटने के लिए, इतने में ही मेरे हस्बैंड का वीडियो कॉल आ गया। फिर मैं थोड़ा थक गई और मैंने रेस्ट किया। इतने में मैंने अपने नाखून देखे कि नाखून में पूरी मिट्टी भर गई थी। इस थर्मस में मैं लाई थी चाय और फिर लाई थी एप्पल, जो कि भूख लग जाती है खेतों में, कमज़ोरी भी आती है, खाना ज़रूरी है। तो फिर हमने एप्पल खाया, फिर हमने चाय पी। और चाय के साथ आज मम्मी ने बनाई थी खतोड़ू था, तो पूरी बड़े वगैरह बनाए थे, वो हम खेत में लाए थे और हमने खाए। फिर हम चले गए घर को 3 बजे के आसपास, और रास्ते में मुझे इतने सारे रेस मिले कि मैंने उनके खेत में से चोरी कर दी। और बहुत सारे रेस मैं चोर के लाई हूँ रात के लिए अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए। फिर मैं आ गई घर, और घर आके मैं कुछ ये सब्ज़ी लाई थी अपने मायके से, और भी सब्ज़ी लाई थी, वो मैंने फ्रिज में रख दी थी। फिर मैं चली गई घूमने के लिए और बच्चों को भी हम घूमने के लिए ले गए। और आज खतोड़ू था तो हम वो खतोड़ू का सामान, भांग, फूल, कांस वगैरह लेके आए थे वहाँ से। और फिर रात को बच्चे खतोड़ुआ खेलने लग गए थे, जो कि बचपन में हम भी बहुत सारा खेला करते थे और आग में गोल गोल घूमा करते थे। यहाँ पे बच्चों का एंजॉय हो रहा है, खतोड़ू खेल रहे हैं। रोड के पास में ही कुछ 4-5 बच्चे हैं, ऐसे खतोड़ू खेल रहे हैं और बहुत मज़े ले रहे हैं। ये है कुमाऊनी त्यौहार खतोड़ुआ का। और आज से असोज का एक पैड लग गया। फिर रात के डिनर में मैंने वही पहाड़ी सब्ज़ी जो मैं मायके से लाई थी, पहाड़ी चावल की खीर, पहाड़ी कद्दू की टुकों की सब्ज़ी, रोटी